बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। हम आपको वेलकम करते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में। इस प्रोग्राम में आप सीखते हैं मज़ेदार खाने बनाने और पाकिस्तान को भी बहुत याद करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो हमारी मेजर इस प्रोग्राम का जो हिस्सा है मुनीरा, शेफ़ मुनीरा, वो सिखा रही होती है पाकिस्तान के स्पेशल खाने और मज़ेदार, और हम डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर रहे होते हैं और साथ साथ गपशप भी लग रही होती है हमेशा की तरह। तो प्रोग्राम का सिलसिला मज़ीद बढ़ाते चलते हैं, मुनीरा की तरफ पूछते हैं उनका क्या हाल है और आज कौन सी ऐसी डिशेज़ हैं जो हम ट्राई करने जा रहे हैं और कौन सी चीज़ें जो हम सीखने वाले हैं आज। तो अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और वालेकुम अस्सलाम आमना। और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स से बात कर लूँ। आपसे तो पहले भी बात होती रहती है, ऑफ स्क्रीन भी होती रहती है। मेरा ख्याल है कि आप सब ठीक होंगे और रेसिपीज़ को साथ साथ ट्राई भी कर रहे होंगे। और जैसे कि अभी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है तो मेरा ख्याल है कि आपने अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ ली होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो रेसिपीज़ आज मैं सिखाने जा रही हूँ ऑलमोस्ट हर घर में एक प्रॉब्लम रहती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में सुबह हम क्या दें। तो अकॉर्डिंगली चूँकि आज हम लंच बॉक्स की तैयारी करेंगे कि हम बच्चों को कैसी कैसी वेरिएशंस के साथ हम उनको क्या क्या खाने के लिए दे सकते हैं, आज मैं आपको वो बताना सिखाऊंगी। क्योंकि मोस्टली बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, उनकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको डेयरी प्रोडक्ट्स खिलाएं। आप उनको अंडे दें, दूध दें, उनको नट्स दें, प्रोटीन्स दें, मिनरल्स दें, वाइटामिनस दें। ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसके लिए हमें अपने मेन्यू का इंतखाब करना होगा कि बच्चों के लिए जो हमें इनको डाइट में देना है। क्योंकि बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कि वो डेली ऑमलेट खाना या फ्राइड टोस्ट खाना या फ्रेंच टोस्ट खाना ज़रा उससे बोर हो जाते हैं। बेशक अब तो आमना ये भी चीज़ आई है कि जो बच्चे सुबह नाश्ता करके नहीं जाते हैं वो अक्सर बोर रहते हैं या थके थके रहते हैं, उनके ग्रेड्स बहुत नीचे आते हैं। तो अब तो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो ये एक रूल बन चुका है कि सुबह ब्रेकफास्ट उनको बच्चों को कराया जाता है ताकि उनके ग्रेड्स के साथ साथ उनकी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छी रहे। स्पेशली मुनीरा, और बच्चे जो है ना बहुत पिक एंड चूज़ी हो गए हैं कि वो हर चीज़ को उनको वेरिएशंस के साथ चाहिए। यानी अगर आप उनको सीधा ऑमलेट और ब्रेड देंगे तो उनको मज़ा नहीं आएगा अनलेस यू डोंट मेक इट मोर फैंसी बाय पुटिंग चीज़ इन इट और डिफरेंट थिंग्स। तो मुनीरा जो है वो डिफरेंट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चों को वही बात आ गई कि अगर आप उनको थोड़ी सी वेरिएशन के साथ उनकी फेवरेट चीज़ देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, मैंने ग्लव्स पहनने स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि मेरी जो फर्स्ट रेसिपी है वो आमना है चिकन नगेट्स की। चिकन नगेट्स बच्चों को फेवरेट डिश है नगेट्स। और मैंने देखी है कि अक्सर मैं आमना जब भी ग्रॉसरी करने जाऊँ तो मैं अक्सर देखती हूँ कि हर ट्रॉली पे 3 से 4 नगेट्स के तो बॉक्सेस पड़े होते हैं। तो आपसे आज मैं रिकमेंड करूँगी, रिक्वेस्ट भी करूँगी, काइंडली आप बच्चों को नगेट्स खुद बना के खिलाएं, बजाय इसके कि आप फ्रोज़न चीज़ें ला के बच्चों को फ़ौरन खिला देते हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी एफर्ट बच्चों के लिए करनी चाहिए, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी फ्रेश और हाइजीन मिले, क्योंकि हमें नहीं पता वो किस किस प्रोसीजर से निकल के आते हैं। तो जब फ्रेश आप खुद बना रही होंगी तो एक आपको भी सेटिस्फेक्शन होगी कि जो भी हमारे बच्चे इनटेक कर रहे हैं वो हेल्दी फूड है। तो मुनीरा सिखा रही है हमें चिकन नगेट्स, और ना सिर्फ बच्चों को मुनीरा, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स को, इवन के जो बड़े बुजुर्ग हमारे हैं, तो चाय के साथ अगर नगेट्स रख दिए जाए तो वो तो झटपट ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है। और साथ में अगर आप देखें तो नगेट्स के अलावा इसकी जो वेरिएशन है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नगेट्स की टेस्ट बहुत पसंद है, लेकिन चूँकि वो वेजिटेरियन होते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो कीमा नहीं खाना, चिकन नहीं खाना। तो उसके लिए ये मैं आपको टिप दूँगी, आप यही रेसिपी आप मैश पोटैटोस लेके उसमें तमाम अपनी ग्रीन वेजिटेबल ऐड करके इसी कोटिंग के साथ आप उसको बनाएं, आपके बहुत अच्छे, आप इसको जैसे कटलेट कह सकते हैं। लेकिन कटलेट जब हम बनाएंगे उसमें ये चीज़ होगी कि आपकी जो मैरिनेशन होगी वो सिर्फ बिल्कुल नगेट्स जैसी होगी, तो आपको टेस्ट वो बिल्कुल वैसा ही आएगा। अच्छा जी, मैंने लिया है कीमा। वैसे तो चिकन नगेट्स कीमे के मैं बनाती हूँ और मेरे बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन मोस्टली देखा गया कि आप चिकन क्यूब ले लेते हैं और उसके भी बना लेते हैं। लेकिन वो बेहतर है कि जो हम बाज़ार से लेके आते हैं तो उसमें चूँकि मिन्स के बने होते हैं, वो चिकन बनाने के लिए हम उसको ट्राई करेंगे। ठीक है ना जी, बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। हमने सबसे पहले लिया है कीमा। ठीक है, कीमे में आमना जो हम चीज़ें सबसे पहले ऐड करेंगे, मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी जी। ठीक है, नगेट्स का प्रोसीजर शुरू हो गया। मैं तो मेरे तो टेस्ट बर्ड्स क्योंकि हमेशा हर प्रोग्राम में ही एक्टिव होते हैं और सबके, क्योंकि देखिए जनाब, जब आपके सामने इतने मज़े का खाना बन रहा हो ना, लाइव कुकिंग हो रही हो, तो मेरे ख्याल से मुनीरा, आपको पता है जब हमारे यहाँ बाज़ार से गुजरना और आपको बारबेक्यू या किसी भी फ्राई चीज़ की खुशबू आ रही हो, इवन के किचन में भी अगर कुछ नगेट्स वगैरह फ्राई हो रहे हो तो ऑटोमेटिकली दिल करता है खाने का। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी डालूँगी
बिल्कुल पिंच ऑफ कैरेट, बिल्कुल कैरेट। वैसे तो मैंने ये रेसिपी में लिखा नहीं हुआ, लेकिन मुझे चूँकि सामने मैंने इसकी गार्निश करनी थी, तो अगर हम इस पे भी इसको ऐड करके देखें तो बहुत इसका एक अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। इस तरह हम डालेंगे सॉल्ट कि किसी न किसी तरह हम ये चीज़ें यूज़ करें। अच्छा जी, सॉल्ट भी डाल दी, क्या बात है। अब हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह। हमने बेसिकली इसको फ्लेवर देना है इन चीज़ों से। उसके बाद जो तमाम चीज़ें इसमें ऐड होंगी वो उसकी कोटिंग में होंगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा अंडे भी नज़र आ रहे हैं, आपको मैदा भी नज़र आ रहा है, आपको क्रम्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकंड जो हमारा आमना जो रेसिपी होगी वो है पैनकेक्स, जिसमें हम चॉकलेट्स की टॉपिंग करेंगे, फ्रूट्स की टॉपिंग करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड हमारी रेसिपी होगी वो होगी हमारी चीज़ पिज़्ज़ा स्लाइस, यानी कि क्या बात है जनाब। तीनों चीज़ें वो हैं जो बच्चों की फेवरेट है, और बच्चों के साथ साथ आप लंच में या कहीं आप टी टाइम पे या टी पार्टी पे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आज मेरे ख्याल से मुनीरा ने जो टी टाइम को टारगेट किया और बच्चों को टारगेट किया, तो ये भी बड़ा स्मार्ट डिसीजन होता है मुनीरा का कि कैसे तीनों चीज़ें एक दूसरे से सिंक्रोनाइज या इंटरलिंक हो, एक ही टाइम का मील हो। क्या बात है। इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से कर दिया। अच्छा, मैरिनेट कर दिया मुनीरा इसको। इस पर हम ग्रीन चिलीज डालेंगे, यम्मी, टू मेक इट मोर स्पाइसी। टू मेक इट मोर स्पाइसी, क्योंकि इसमें बहुत बिल्कुल सॉल्टेड इसका टेस्ट आ रहा है। हमने इसमें बहुत पिसी लाल मिर्च तो डाली नहीं, ब्लैक पेपर बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। मैंने थोड़ी सी इसमें क्रश चिली भी ऐड कर दी है। वैसे मोस्टली मैं क्रश चिली जब बना डालती हूँ ना, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको फिर भी बहुत मिर्ची अच्छी नहीं लगती है, तो मैं जब कोटिंग करती हूँ ना, कोटिंग में मैं ऐड कर देती हूँ मैदे के अंदर क्रश चिली, तो उससे भी उसका बड़ा अच्छा टेस्ट बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ये देख लें जनाब, डिफरेंट वेरिएशन जो मुनीरा बता रही होती है। मेरे ख्याल से आप हर तरीके से ट्राई किया करें। आप लोग अपनी भी बीच में कोई चीज़ अगर आपको पसंद है तो उसको थोड़ी सी मैंने ऐड की मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा सा इसमें और क्रिस्पी आ जाएगा। क्या बात, ठीक हो गया। अच्छा, हमने अच्छी तरह। अच्छा मुनीरा, इसकी भी कोई पाबंदी तो नहीं है ना कि आपने पहले से मैरिनेट करके रखना है? वैसे अच्छी बात है अगर आप पहले से मैरिनेट कर लें, लेकिन अगर देखिए उसी वक्त आमना मैरिनेशन तो आपको पता है कि पहले से हो चाहे बाद में हो, एटलीस्ट उसको 15 से 20 मिनट तो आप तो देंगे ना फिर भी। इवन कि जब आप कोई सालन भी बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी होता है कि आपने उसको रख के थोड़ी देर के लिए दम पे रखना होता है, 15 से 20 मिनट, ठीक है ना। जल्दी वाले काम तो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, वाले काम वो कहते हैं ना शैतान के होते हैं, तो आपने थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ, कुकिंग तो मांगता ही सब्र है, क्यों मुनीरा? जी बिल्कुल, वो ऐसे ही आमना के वो कहते हैं जिस तरह हम रोजे रखते हैं मुनीरा, वो भी तो है ना, कहानी भी सुनी हुई बचपन से सुनते आ रहे हैं, कच्चे और खरगोश वाली। तो वो इसी बेस पर है कि आप मुनीरा कच्चे और खरगोश वाली भी, और ये जो रोजे भी हमारे इस्लाम में है इसीलिए था कि आप अपने आप को सब्र देखें ना, वो भी खाने से आपको कि खाना आपने नहीं खा सकते, और भी चीज़ों का रोज़ा होता है, लेकिन मेन जो हमारे यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपने मगरिब की नमाज के बाद ही खाना है। तो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जिसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों मुनीरा? जी बिल्कुल। अच्छा, हमने ये 2 हमने अंडे लिए हैं इसमें, ओके, आप देख सकते हैं, इनको हमने अच्छी तरह बीट करना, इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे, ओके, ताकि हम नगेट्स को अपने स्टार्ट करें। ऑलराइट, तब तक हमने जो ऑयल अपना प्री हीट करने के लिए। अच्छा, आपने देखिए मैरिनेशन, अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा मज़ीद, जैसे कि हरे भरे नगेट्स खाना चाहते हैं, स्पाइसी खाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें मज़ीद क्रश चिली ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करें, क्योंकि उससे आपके नगेट्स की शक्ल बिल्कुल रेडिश कलर की हो जाएगी, वाइट कलर में नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये देखिए हमने। अच्छा मुनीरा, कई बच्चे ना आजकल मेरे ख्याल से मार्केट में भी हमारा आगे एक वो आगे है कि डायनासोर या डिफरेंट शेप्स के नगेट्स आ गए, तो वो भी आप हमें थोड़ा सा बता दें कि नगेट्स में स्टार शेप इनके मिलते हैं, जो डिफरेंट काइंड्स की ना इनकी शक्लें वगैरह होती हैं, सांचे होते हैं, ठीक है ना। वो आप जस्ट आपने रोटी की तरह इसको बेल लें, कीमे को नीचे पेपर रख के, इसको बेलने के बाद कटर ऊपर रख के, तो आप अपनी मर्जी की शेप निकाल के आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ओके, तो सी ये छोटी सी वेरिएशन होती है, और बच्चों के लिए इतना टेम्पटिंग हो जाता है कि स्टार वाले नगेट्स हो जाते हैं, मून वाले नगेट्स हो जाते हैं। मैंने बहुत देखा, स्पेशली जो बच्चे बिल्कुल प्री स्कूल वगैरह में होते हैं, तो वो बहुत पसंद करते हैं जब आप उनको इस तरह के ना फैसिनेटिंग किस्म के नगेट्स बना के देते हैं उनके लंच में। जी बिल्कुल। अच्छा हम यहाँ पे करेंगे सॉल्ट को हम अभी हमने सिर्फ एग को बीट किया है, अभी इसमें हमने कोई मसाला जात अभी तक ऐड नहीं किया। बस कुछ भी नहीं करना। अच्छा, हमने कुछ ऐड नहीं करना? नहीं, हमने एग में कुछ नहीं करना। अब मैं नगेट्स बनाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल मुनीरा ने अपने ग्लव्स पे लगा दिया ताकि वो चिपके ना। अच्छा, मैं आपको इसकी शक्ल बता दूं। आपने नगेट्स की डिफरेंट शक्लें होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी आमना ने बताया कि आप डायनासोर वाली बना सकते हैं, दूसरी बना सकते हैं,
लेकिन नगेट्स की जो आमतौर पे शक्ल होती है थोड़ी चपटी सी होती है। एग्जैक्टली, ठीक है, ये देखिए ज़रा, आपने अपनी उंगलियों पे रख के, थोड़ी ये देखिए उंगलियों पे रख के आपने इसको यूँ बनाना है। ये देखिए, क्या बात है, ये आपकी उंगलियों पे रख के ना यूँ करके, ठीक, बिल्कुल आपकी वही शेप बन जाएगी आप ना, जैसे कि आपने बनाई। अच्छा मुनीरा, इसके मटेरियल को हम फ्रीज भी और या तो फ्रिज में भी रख सकते हैं ना बाद में हम? बिल्कुल, आप ना क्यों नहीं रख सकते हैं। और वो क्या कहा जाता है कि शेप अप करके अगर आप उनको फ्रीजर में रख लें और फिर जिस तरह बाकी, मैं एक प्लेटर निकाल के ना तो उसके ऊपर जिस तरह बाकी के नगेट्स होते हैं ना, जैसे बना के आप बिफोर हैंड रख लें और जब कोई गेस्ट वगैरह आए या बच्चों को अपने लंच या ब्रेकफास्ट में देना हो तो आप उसी टाइम फ्राई करके दे सकते हैं। ये देखिए हम ना, ओके, ये हम इसमें बनाएंगे और रखते जाएंगे इसके ऊपर बना के, तो फिर हम एंड पे इसको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल, इसको हम पहले से, अच्छा इसके ये भी है कि इसमें चूंकि हम जब बनाएंगे हमारे इसके अंदर जो मैदा है इसमें बेकिंग पाउडर होता है, तो उससे ये होता है कि इसमें थोड़ा सा फूल सा भी जाएंगे। तो अगर आप थोड़ी सी छोटी शेप रखेंगे तो भी बड़े हो जाएंगे, अगर जैसे आपको शेप बड़ी पसंद है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़े हो जाएंगे। अगर आप चीज़ नगेट्स चाहते हैं इन्हीं नगेट्स में, तो आपने ये करना है कि इसके अंदर, जैसे कि मेरे पास आमना चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ है मेरे पास। हम इसको सेंटर में रख के तो इसको बिल्कुल ऐसे बंद करके नगेट्स को यूँ ऐसे इसको ऊपर से बंद कर देंगे। जी मुनीरा, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जिस तरह आप देखिए बता ही रही हैं इतने मज़े का प्रोसीजर, एंड आई एम टोटली इनटू दिस कुकिंग प्रोसीजर बट मुनीरा इज़ टेलिंग अस, लेकिन यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक। दिल तो नहीं करा लेकिन ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में इतने मज़े की रेसिपीज़ हम ट्राई कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन नगेट्स, और मुनीरा जो है उसको मैरिनेट करके रख दिया था और मुनीरा उनको शेव करके बना रही है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया, मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको बना रही हूँ। आप इसको ट्राई करें। आपने जैसे इसको सीजनिंग देनी है, और साथ में मैंने ग्रीन चिलीज़ के साथ में कैरेट के साथ इसको थोड़ा सा मैंने इसका और इसको ज़रा इसका फ्लेवर दिया है, ठीक है ना। देखिए इसमें इसका वाइट कलर में आपको दोनों चीज़ की नज़र आ रही होगी। अब हम इसकी करेंगे स्टार्ट कोटिंग, ठीक है। अच्छा, अभी अब कोटिंग की बारी आ गई है। मुनीरा ने ऑलरेडी मेरे हाल से एग बीट करके रखा हुआ था। देखें, अब मैं आपको बताऊंगी तो अब हम करेंगे, हम इसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, ये देखिए, तब तक हमारा ऑयल भी जो है वो प्री हीट हो रहा है, ये भी हम अपने नाज़रीन को बताते चले। और उसके बाद ये हमारी थर्ड कोटिंग होगी क्रम्स की, ठीक है। ओके, ये देखिए हमने ये मैदे से ज़रा ये कि आपको पकड़ने में इसकी आसानी रहेगी, ठीक है। ओके, उसके बाद हम इसमें अंडा लगा लेंगे, मैदा, एग एंड देन क्रम्स। फर्स्ट स्टेप आम तौर पे ये होता है कि आप लोग पहले अंडा लगाते हैं और फिर मैदा, लेकिन मैं पहले इसलिए लगाती हूँ ताकि आप देखें उसको पकड़ने में कीमा है ज़रा ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मेल्टेड फॉर्म में आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। आप बड़े से पैन में रख लें इन तीनों चीज़ों को, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप आप इनको करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है। आप ही देखिए, ये देख लीजिए प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। और क्या ही बात है पाकिस्तान के पकवान की और लजीज खानों की जो हम लोग आपको सिखा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करती चलूँ कि हमारे टीवी स्क्रीन पे होगा हमारा नंबर, तो आप भी अब देखें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट हमें फॉरवर्ड करें ताकि मुनीरा आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकें और हमें आप लोगों को सिखा सकें अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप सीखना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से मुनीरा वैसे भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंटरेक्शन होना ना बहुत ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स का। देखिए आमना, मैंने क्रम्स के साथ इसको लगा दी है और आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल शेप कितनी ज़बरदस्त आ गई है, ठीक है। आप बच्चों को एक ही नगेट अभी इनके लंच बॉक्स में अगर रख के दे देंगे तो बच्चे बहुत इंजॉय करके इसको खाएंगे। कोशिश करें कि जब भी बच्चों को कोई चीज़ बना के दें तो थोड़ी सी उनके साथ जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनके लिए भी थोड़ी सी ज़रूर थोड़ी सी दिया करें, और कहा करें कि बच्चों से शेयर करें, क्योंकि मिलजुल कर खाना बहुत अच्छी बात है। एक तो उसमें बरकत पड़ती है और दूसरा बच्चों में एक हैबिट डेवलप होती है कि हमने शेयरिंग करके खाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो साथ साथ आप बच्चों को भी सिखाएं और साथ में आप देखें कैसे आप
क्योंकि मुनीरा वैसे भी बच्चे मेरा ख्याल से जब ब्रेक होती है तो ट्राई कर ही रहे होते हैं एक दूसरे का लंच, तो इट्स बेटर कि आप उनको क्वांटिटी में ज़्यादा दे दें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फिर ऐसा आदत भी पड़ जाती है ना आपको शेयर करने की, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 सैंडविचेस हैं तो आप अपने फ्रेंड को भी दे सकते हैं। बिल्कुल, ये तो वो फिर एक हैबिट आपकी डेवलप हो जाती है कि आपको शेयरिंग की आदत हो जाती है। अच्छा जी, क्या बात, ये सबसे अच्छी मुनीरा बात होती है कि लाइव कुकिंग में ना सब कुछ नेचुरली और मज़े का हो रहा होता है, उसमें कोई आपकी कहते हैं ना कि कोई मैजिक नहीं हो रहा होता। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह ज़बरदस्त, देखें इसमें कितना ज़बरदस्त का कलर आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इसमें चीज़ की एडिंग करनी है तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने नगेट्स के अंदर या श्रेडेड करके, ये भी एक आसान तरीका है कि आप उसको श्रेडेड कर लें, श्रेड करने के बाद कीमे में ही मिक्स कर लें और उसके साथ कर लें। ठीक है, वैसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अपने आने वाली रेसिपीज़ में चीज़ बॉल्स, तो वो भी बहुत बच्चों को पसंद है। चीज़ बॉल्स, चिकन लॉलीपॉप्स, चिकन लॉलीपॉप्स बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, वो भी तो सीखेंगे वो जनाब। भी और वैसे भी आगे रमज़ान आ रहा है तो क्या ही बात है, इतनी फ्राई चीज़ों की तो वैसे ही पाकिस्तानी इतने शौकीन है। देखिए हम इसको बनाएंगे और साथ में हम इसको इतनी वो क्रिस्पी सी उसकी एक फॉर्म आ गई है, ब्राउनिश सी, जो प्रॉपर हमारे जैसे हम लोग रेडीमेड लेते हैं ना, तो अब यकीन करें आप ये घर में बना सकते हैं। और क्या ही बात है, क्वांटिटी भी ज़्यादा, इकोनॉमिकल भी और बच्चों के फेवरेट भी हो सकते हैं। और मुनीरा ने जैसे बताया कि आप इसकी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं ताकि आपके बच्चे अट्रैक्ट होके इसको खाएं। ये देखिए हम क्या बात है, हमारे जी क्रिस्पी नगेट्स तैयार हैं। क्या बात है मुनीरा, और बड़ी प्यारी सी ना उसकी एक ब्राउनिश फॉर्म आ गई है। देखिए हम इसको बनाएंगे इसी तरह से, हम ना बना के तो इसको मैं डिस्प्ले में और ना सिर्फ बच्चे, मेरे ख्याल से जब आपके घर कोई टी टाइम पे आ जाए तो बिफोर हैंड अगर ये चीज़ें आपके फ्रीजर में या फ्रिज में पड़ी हो तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि अगर आपने इसको फ्रीज़र में रखना है आमना, तो उसका जो बेहतरीन तरीकाकार है वो ये है कि आप इसको ना डीप फ्राई करके ना कलर देख के तो निकाल के रख लें। कलर से मुराद ये है कि ये जैसे खाली नगेट्स हैं, अगर आप इसको खाली फ्रीज़ करेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। मैं ये ऐसे करती हूँ कि मैं इनकी कोटिंग करके ना तो फिर फ्रीज, हाँ फिर इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि आपका सारी चीज़ें रेडी होती है ना, तो फिर आसानी हो जाती है जब कोई मेहमान वगैरह आए हो। अब हम तो यू डोंट नीड टू रश टू किचन एंड टू डू थिंग्स, यू जस्ट नीड टू फ्राई इट। क्या बात है जनाब। बिल्कुल। फ्लेम्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसकी आग बिल्कुल दरमियानी सी कर दें ताकि वो अच्छी तरह अंदर तक जो है, ये होता है हम जब हम तेज़ आग में बनाते हैं तो कलर फ़ौरन आ जाता है, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं। लेकिन जिन्होंने, अगर आप चाहते हैं कि कुछ कि आप इसको फ्रोज़न एज इट इज़ करना चाहते हैं, तो आपने यूँ करना है कि आपने इसी कोटिंग इसको बना के तो तेज़ जैसा अभी मैंने बनाया, आप इसको जस्ट डाल के कलर दे के तो निकाल के पॉली बैग्स के अंदर बंद करके तो फ्रीज़ कर दें। फिर जब आपने खाना हो तो रेडी टू कुक जैसे होता है, आपने जिसको निकाला और हल्का सा फ्राई किया और आपने साथ इसको सर्व कर दिया। अच्छा मुनीरा, जिस तरह देखें आप बना रही हैं, तो मुनीरा को मैं वही बता रही थी कि मुनीरा इतने डिटेल से हर चीज़ बता रही होती हैं, तो मुनीरा की क्या ही बात है। ना सिर्फ हम प्रोग्राम में देख रहे होते हैं, वैसे भी मुनीरा जो है बड़ा एलेबरेट करके, अगर कोई वैसे भी उनसे कोई रेसिपी पूछ ले, इतने अच्छे तरीके से बताती है कि रजिस्टर हो जाता है बंदे को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। देखिए आमना, कोई भी चीज़ जब तक आप तरीके से बताएंगे नहीं तो किसी को समझ कैसे आएगी, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़ ये भी है कि समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको तरीके से चीज़ बताई जाए। मेरा तो हमेशा ये मानना होता है कि कोई भी चीज़ मुझे अगर समझ ना आए तो मैं पूछ लेती हूँ कि मुझे दोबारा से बताई जाए, लेकिन जो चीज़ मैं देख लेती हूँ ना वो मुझे समझने में भी आसानी होती है और मैं समझ भी जाती हूँ कि बहुत क्विकली कि इसका क्या इशू आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। आसान हो जाता है ना मुनीरा, फिर जब आप इतने अच्छे तरीके से एलेबरेट करती है, ना सिर्फ व्यूवर्स के लिए, हम मेरे लिए पर्सनली मैं सीख रही होती हूँ और सब पता लग रहा होता है। एक तो आपके सामने लाइव कुकिंग हो रही हो और ऊपर से अगर कोई इंग्रेडिएंट मिस हो जाए तो हम रेसिपी कार्ड भी चला देते हैं, तो इतनी आसान होगी। मुझे पहले लगता था कि जनाब मैं तो बहुत मुश्किल, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कुकिंग करना, लेकिन थैंक्स टू मुनीरा एंड 92। और मेरे हाल से हमारे व्यूवर्स की फीडबैक भी वही है कि आप जो है उसको कर। ये देखिए हम ना, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं ना तो एक तो आपको अच्छा लगता है, दूसरा एक आपको अनजानी खुशी मिलती है। बेशक मुनीरा, और मेरा ख्याल से ये जो सिखाने का सिलसिला है ना, आपको कोई भी एक गुड़ आता हो ना तो आई मस्ट से कि आपको ज़रूर अगले तक पहुंचाना चाहिए। और आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल कि आपको कुछ भी आता है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो पियानो बजाना है, या कोई भी हुनर आपको आता है, तो आप वो ज़रूर जो है आगे फॉरवर्ड करें। और यहाँ पे मेरे हाल से मुनीरा में चिकन नगेट्स की रेसिपी कार्ड उन लोगों के लिए, अगर किसी का कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया है तो वो अब नोट कर सकते हैं।
नगेट्स की रेसिपी होगी आपके टीवी स्क्रीन्स पर, तो आप उसको नोट कर लें। जैसे कि भी आपने रेसिपी कार्ड से देखा, आपने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने देखनी है वो ये कि आपने इसकी कोटिंग का ख्याल रखना है, क्योंकि कोटिंग अगर अच्छी होगी तो ही नगेट्स का अच्छा लगेगा। अगर आपकी कोटिंग अच्छी नहीं होगी और आप देखेंगे कि नगेट्स के ऊपर वो क्रमिंग नहीं लग रहा, तो फिर आपके नगेट्स सही नहीं बन पाएंगे। और दूसरा ये कि कोशिश करें कि कीमे में कम से कम चीज़ें ऐड करें अगर आप नगेट्स बना रहे हैं, वरना वो कबाब फॉर्म में आ जाएंगे। अगर आप इसमें आप किसी भी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे और उसमें और भी मसाला जात पाकिस्तानी जो हमारे हैं वो ऐड कर देंगे। तो मैंने इसमें चूँकि ऐड नहीं किए क्योंकि मैं चिकन नगेट्स बना रही थी, तो लिहाजा आप भी इसका ख्याल रखें। हाँ, कलर देने के लिए आप कैरेट और साथ में स्प्रिंग अनियन और ग्रीन चिलीज़ वो कीमे में ऐड करें तो कीमे के साथ बहुत अच्छा इसका कलर आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इसको हल्की आंच में मतलब फ्राई करें, और ये कि एकदम से आप कलर दे के मत निकालें, क्योंकि हमारा तो प्रोग्राम का ज़रा थोड़ा सा हिसाब होता है तो हमने आपको बताना होता है। लेकिन आप इसको आराम से पकाएं, क्योंकि फ्राई वाली चीज़ थोड़ी सी कसर उसमें रह जाती है अगर उसमें अच्छी तरह से फ्राई ना किया जाए। तो ये 2-3 टिप्स हैं, इसका थोड़ा सा ख्याल रखें तो आपके अच्छे से नगेट्स, मेरा ख्याल है कि आप ट्राई करेंगे। क्या मेरा ख्याल है कि आपकी कल के मेन्यू में या आज के मेन्यू में ज़रूरी चीज़ शामिल होगी। ज़रूर होगी। मेरे ख्याल से मुनीरा की रेसिपी कार्ड जो हम चला रहे होते हैं तो सारे पेन पेंसिल लेके बैठे ही होते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट से ही, तो उन्होंने ज़रूर नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि हमारी ये रेसिपीज़ इतनी यूनिक होती हैं और अक्सर ऐसी होती है जो हम समझते हैं कि यार हम तो ये बना ही नहीं सकते, ये तो बस बाज़ार से ही मिलेगा। तो अब तो घर में पाकिस्तान के पकवान की बेस्ट चीज़ ये है कि आपको हर चीज़ जो है हम सिखा देते हैं घर में ही बनानी। और मुनीरा यहाँ पे प्लीज़ यार ज़रा सेकेंड रेसिपी भी बताएं हमारे व्यूअर्स को और मुझे कि वो क्या बनने जा रही है। जी बिल्कुल, जो हमारी सेकेंड रेसिपी आमना वो है पैनकेक्स। अच्छा, उसके लिए हम लेंगे मैदा लेंगे, ठीक है, उसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, उसमें हम बटर ऐड करेंगे, साथ में उसमें अंडा ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे। उसके ऊपर आमना जो हम इसकी टॉपिंग करेंगे, टॉपिंग मेपल सिरप की तो उसकी होती है, आप इसमें बनानास की भी कर सकते हैं, मैश करके उसको ऐड कर दें क्रीम के साथ, चीज़ क्रीम के साथ उसको मैश करके लगा सकते हैं। आप इसमें चॉकलेट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आपके साथ इसकी बहुत सी वेरिएशंस हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि प्लीज़ स्टार्ट कर दें, क्योंकि जी बिल्कुल मज़े की देखें ये क्या ही बात है। सारा टी टाइम का वो जो भी रेसिपीज़ मुनीरा जो है प्रॉपर उसकी कुजीन बता रही है कि जनाब अभी हम लोगों ने नगेट सीखे और अब पैनकेक की बात है, तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप मोस्टली अपने टी टाइम पे खाते हैं। और यही तस्वर किया जाता है। मैं अंडा लेके एक मुनीरा एग लेने गई हैं और यही तस्वर किया जाता है कि जनाब ये वो चीज़ें हैं जो आप सिर्फ बेकरीज या बाहर से ही लेकर आएंगे। लेकिन आप देखें, अब वो जो टाइम है ना, ये अक्सर आप लोग कर रहे होते हैं लोग कि यार बोर हो रहे होते हैं, करने को कुछ नहीं होता, तो टी टाइम से पहले 30 मिनट्स आप निकाल के ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। क्यों मुनीरा? जी एक वो भी एक्टिविटी हो जाती है ना कि यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू। ये जो पैनकेक्स हैं ये तो बच्चों की बहुत फेवरेट हैं, और हमें यकीन करें कि अब वो चीज़ नहीं रही कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे भी अब थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें मांगते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बना रहे हैं जो पैनकेक, इसके लिए मैं इसमें अंडा ऐड करूँगी, ठीक है मुनीरा। मेरा ख्याल से हम यहाँ पे रुक जाते हैं और बच्चों और उनकी मदर्स को भी कहते हैं ताकि वो कहीं जाए ना। तो यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। और देख रहे हैं अब मुनीरा जो है वो पैनकेक को स्टार्ट करने लगी है। तो मुनीरा प्लीज़ स्टार्ट करें अपना प्रोसीजर और हमें बताएं कि कैसे बनाया जा सकता है पैनकेक आप घरों में अपने। जी बिल्कुल, आपने मैदा लेना है, मैदे में आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड करना है, साथ में आपने पिसी चीनी या आइसिंग शुगर उसके साथ ऐड करके आपने इसमें मिक्स करके दोनों चीज़ें रख देनी है एक बराबर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया अभी एक अंडा, ठीक है, और फिर इसमें ऐड करूँगी मिल्क।
मिल्क। हाँ मिल्क इसमें जनाब ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है बहुत ही हमारी एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और ये सारी जो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है। और पैनकेक्स तो मेरे ख्याल से बहुत सी जगह ब्रेकफास्ट में मुनीरा यूज़ किए जाते हैं। जी बिल्कुल आमना। और बहुत दूसरा लोगों के ये फेवरेट होते हैं पैनकेक्स के। अच्छा जी मॉर्निंग में क्या किया जाए बिकॉज इट्स फुल ऑफ एनर्जी। अभी तो आमना इसमें खाली आपने मिल्क देखी, अभी इस पे बटर भी जाएगा। क्या बात है, ये तो हमारे निचोड़ ही हो गया ब्रेकफास्ट का हर चीज़ इसमें। हाँ जी। और उसके बाद इस पे जाएगी थोड़ी सी क्रीम। क्रीम यमी। ठीक है ये देखिए जनाब, ये देख रहे हैं जनाब लाइव पैनकेक पाकिस्तान के पकवान में बन रहा है। क्या बात है मुनीरा। अच्छा ये हमने सारा मिक्सचर जो है उसको बीट कर लिया करके ऑल टुगेदर। मिल्क उसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। ओके ठीक है ये देखिए ज़रा, इसमें हमने मिल्क डाल दिया थोड़ा सा। अगर आप इसको पतली फॉर्म में करेंगे ओके। तो ये आपका अच्छा सा एक मिक्सचर सा बन जाएगा, देख सकते हैं। मुनीरा ये आपने सिंपल मिल्क डाला या कोकोनट? नहीं नहीं सिंपल मिल्क, सिंपल मिल्क ऐड किए। अच्छा दूसरा ये जैसे मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि अगर आप चाहते हैं इसके सैंडविचेस बनाना पैनकेक के ही इसी वाली प्रोसीजर से, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने ये करना है कि अगर आपका सैंडविच मेकर है तो आप उसमें इसी वाले जो सा बैटर मैंने बनाना बता रही हूँ आप उसमें ऐड कर दें और आप इसको बनाएं, बड़ा ज़बरदस्त आपका पैनकेक मिल जाएगा। क्या बात है। तो प्रोसीजर अब हम देख रहे हैं जनाब, थोड़ा सा हमने इसमें हल्की सी ग्रीसिंग करेंगे। हाँ ग्रीसिंग करेंगे। ठीक है ओके क्या बात है। अच्छा इसकी भी बड़ी एक धीमी सी मीठी सी खुशबू होती है ऑलरेडी मुनीरा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत मीठा सा एक। अच्छा इसकी बड़ा एक होता है कि जब हम स्टार्टिंग में बनाते हैं पता नहीं चलता इसका क्या सिलसिला होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से बीट करना है। ये देखें ताकि वो अच्छी तरह ब्लेंड हो। जितना अच्छी तरह बीट करेंगे आप उतना ही आपका जो बैटर है फ्लफी सा हो जाएगा। ओके ये देखें ज़रा, क्या बात है ना। इसको इसमें बटर है देखिए, इस पे तमाम आप थोड़ा सा बच्चों के लिए मेरे ख्याल से वो इंग्रेडिएंट्स है जो आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं और मोस्टली लोग अवॉइड कर रहे होते हैं। तो जनाब अब ये सारी चीज़ों का निचोड़ पैनकेक जो है मुनीरा हमें सिखा रही है। तो अब मुनीरा बताएं इसको अब हम मेरे ख्याल से मैं इसको वैसे तो इसको आप जग से भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको मैं स्पून से डाल के ये देखिए। ओके ठीक है, आपने सर्कल बनाना इसका। ओके सर्कल बनाना, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन कि आपने बड़ा सर्कल करना है या छोटा करना है। हम इसके थोड़े थोड़े जी जनाब इट टोटली डिपेंड। अगर आप 1 टेबल स्पून ही से जैसे मैं ये बना रही हूँ तो एक जैसे बनेंगे, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा बनाना है जैसे बड़े साइज़ के तो एक बड़े वाला स्पून ले लें आप। ओके ठीक है ठीक है ज़बरदस्त। अच्छा जी पैनकेक्स बन रहे हैं हमारे और क्या ही इनकी खुशबू है। और मुझे साफ पता लग रहा है ये बहुत फ्लफी से बनने वाले हैं। देखिए आप अटेम्प्ट ज़रूर करें, बनाने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है ना। उससे ये होगा कि थोड़ा सही नहीं बन पाएंगे, कोई बात नहीं, फिर बनाए जनाब। बनाए तो सही ना, बनते हिम्मत नहीं हारनी। जो हिम्मत हार जाते तो फिर गड़बड़ है। तो ज़रूरी है कि आप ट्राई करते रहें। और अगर एक दफ़ा बुरा बन भी जाता है कोई मसले वाली बात नहीं है। हमेशा अपने आप को खुद टैप करें दैट एट लीस्ट आई यू ट्राइड इट। क्या बात। अब ये हल्की आंच पे मैंने रखे हुए। अच्छा इसकी आंच बिल्कुल धीमी होती है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो ये फिर कच्चे रह जाएंगे और जल से जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसका ये ध्यान रखना। इनका बैटर बता रहा होता है कि बड़े कोई नाजुक से है ना, ये थोड़ा प्यार मांगते हैं बनने में। तो मेरा ख्याल से मुनीरा इसको बहुत देखे जी, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा ये हो रहा है। ओके अच्छा मुनीरा विल मेक श्योर कि नीचे से थोड़ा पक गया तो फिर हम उसको टोस्ट करेंगे। बिल्कुल ये पक के ना, जैसे कि इसको हम थोड़ा सा निकालते हैं। ये देखिए ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया, कलर आया इसका, देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, ठीक है। आप देखें ये बहुत छोटे साइज़ में है। अब मैं जो नेक्स्ट में बनाऊंगी आपको उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनाना बताऊंगी। लेकिन बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है जब आप उनको छोटी छोटी चीज़ें से बना के देते हैं ना, स्पेशली व्हेन यू पुट इट इन लाइक अ लिटिल वो मुनीरा इसके वो शेप नहीं हो जो लिटिल बर्गर्स आजकल आए हुए हैं बच्चों को आप बना के देते हैं छोटे छोटे से क्यूट से, ताकि उनको
देखिए लंच बॉक्स बच्चों की मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि बच्चे जो लंच नहीं करते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती है, आप इनको उनका पसंद का लंच बॉक्स लेके दें अच्छा सा, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको फिगर ज़्यादा अच्छा लगता है उसके हिसाब से। उसके बाद आप उनको देखिए कि वो चीज़ कौन सी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, इसलिए उनकी तमाम जो डिशेस वो शौक़ से खाते हैं, एक आधी चीज़ बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, तो वही चीज़ आप उनकी रेसिपीज़ में शामिल कर दें और बताएं टॉपिंग उसी के साथ ही आपकी बच्चों फेवरेट चीज़ बनी है, तो बच्चे इसको ज़रूर शौक़ से खाते हैं। एग्जैक्टली ये जो टेक्निक्स होती है जो मदर्स मोस्टली ऐसे करी होती है ना, ये देखिए हम क्या बात, इसको हमने बनाया। अब हम इसको ये करेंगे, मैं ये करूँगी कि मैं इसी के साथ जोड़ के आप इसकी टॉपिंग से भी कर सकते हैं। ओके देखिए हम इसको, ये देखिए ज़रा, अच्छा जी जनाब, क्या बात है, ये हम भी इसके कप पूरे बना के अभी इसका एक मैं आपको हमारे पैनकेक्स का कॉम्बिनेशन बना दिया नूर ने, वो मनीरा ने, क्या बात है। मुनीरा देखिए इतने मजे मजे के खाने होते हैं कि स्लिप ऑफ द टंग तो हो ही जाता है। मेरे ख्याल से मेरी जगह कोई भी हो तो वो तो गलतियां किए बगैर, क्योंकि देखिए खाना जब सामने होता है ना, अच्छा मुनीरा अक्सर ऐसा होता है रेस्टोरेंट में जब खाना आपका नहीं आ रहा होता ना, तो आपकी नज़रें जो है अगले की टेबल पे होती हैं, ऐसा हो रहा होता है पता है कि खाना आ रहा होता है और आपको शिद्दत से वेट होता है कि जी कब हमारी टेबल पे आएगा। तो खाने की यही तो बात है, आपको भुला देते हैं सारा गम शम हर किस्म की चीज़। ये देखिए हम ना पहले हमने 1 स्पून डाला था, अब उसी सर्कल पे मैं 2 स्पून डाल दूंगी, उसी सर्कल पे, ठीक है, उसी सर्कल मतलब कि जब आप, लेकिन आप बड़ा आप ये बड़ा वाला बन जाएगा, ठीक है। 1 स्पून आपने 1 सर्कल पे डाला, उसी पे आपने दूसरा स्पून भी डाल देना है, ठीक है। ये देखिए जरा, क्या बात, हम 2 बना लेते हैं बड़े साइज में, उसके बाद और देखिए कितना ज़बरदस्त मुनीरा ने इसको प्लेटर में, क्या बात है। इसके बाद हम इसकी टॉपिंग करेंगे चॉकलेट के साथ। मुनीरा मुझे न्यूटेला लगी, नहीं आमना चॉकलेट है ये हमारी मेल्टेड, यम्मी। जनाब आज तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है मुनीरा, सारी वो चीज़ें, और मेरे ख्याल से ना सिर्फ बच्चों अच्छा अम्मा की, ये देखिए आप भी, जैसे कि चॉकलेट मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है, आप इनको लंच बॉक्स में कैसे चॉकलेट, जो चॉकलेट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन बच्चे होते हैं, ठीक है, ये देखिए स्ट्रॉबेरीज है मेरे पास सिंपल सी, ओके, ठीक है, इसको मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए ज़रा, वाह, और ये बड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग है फॉर किड्स। इसको यूँ रखेंगे साथ में, ठीक है जी, और साथ में आमना हम इसमें इसकी थोड़ा सा जो प्लेटर बना रहे हैं। अच्छा मुनीरा ये क्या आप, मैपल सिरप है, ओके, थोड़ा सा ये मैंने अपनी प्लेट की गार्निश भी कर दी, क्या बात, ठीक है, और साथ में ये देखिए यम्मी। अब देखिए जनाब, देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है, क्या बात है, कितना ज़बरदस्त ही एंड लगेगा, वेरी फैसिनेटिंग। मुनीरा ने इतने ज़बरदस्त तरीके से उसको प्रेजेंट किया है कि मेरा नहीं ख्याल से कि कोई बच्चा बड़ा या बुजुर्ग कोई भी इसको छोड़ेगा, स्पेशली जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे होते, तो अब ये लाजमी है उनके लिए, हमारा दूसरा भी बन जाएगा भी साथ में, तो वो भी हम इसको भी हम कर देंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम है। हाँ ये देखिए एक हमारा बन के, हाँ कितना ज़बरदस्त, और एक को मैंने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। आप लोग देख रहे होंगे कि लाइव कुकिंग के फ़ायदे कितने होते हैं कि आप देख रहे होते हैं, ठीक है, ये ले हमने इसको भी कर दिया, क्या बात है मुनीरा। तीसरी भी कोई डिश हमें, हाँ जी, अब हमारी तीसरी जो बहुत सिंपल है हमना, वो हमारी है क्या कहते हैं, पिज्ज़ा स्लाइस की, पिज्ज़ा स्लाइस। हम स्मॉल ब्रेड लेंगे, ये देखिए हमने ब्रेड के स्लाइस ले लिए, ओके, ठीक है, और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, बटर चाहिए होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बटर की हम फटाफट इसमें कर देंगे कोटिंग। अच्छा उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, हमें टमाटोज चाहिए, कॉर्न्स चाहिए, कैप्सिकम चाहिए, ठीक है, और साथ में चेडर चीज़ चाहिए, साथ में हमें क्रीम चाहिए, और साथ में आपको जो आपकी जो मतलब फेवरेट आपके बच्चों की जो हर्ब है, ऑर्गेनो है, जैसे पिज़्ज़ा में डलती है, ठीक है ना, तो इसके हिसाब से आप इनको डाल के, तो क्या बात है जनाब। और ये सारी चीज़ें पहले से आपने रखी हो तो क्या ही बात है, रेसिपी कार्ड भी हम चला देते होते हैं, तो साथ ही अगर आपको पता हो ये तमाम चीज़ें हमने मिक्स करके हम इसमें हम मिक्स करेंगे, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है, इसको हम यूँ करके, मेरे ख्याल से मैं इसको टोस्ट करके तब तक ये देखिए, हाँ क्या बात, क्या बात है जनाब। ये तब तक हम यहाँ पे रेसिपी चलाते हैं पैनकेक्स की, चिकन नगेट्स की तो आप लोगों ने नोट कर ली होगी। यहाँ पे वो लोग जिनके पैनकेक की रेसिपी या कोई इंग्रेडिएंट उन्होंने मिस कर दिए सारे प्रोसीजर में, तो अब वो नोट कर सकते हैं। पैनकेक का रेसिपी कार्ड होगा हमारी टीवी स्क्रीन पे, आप उसको नोट करें।
जैसे कि अभी आपने पैनकेक्स के बारे में देखा, मैंने आपको जैसे कि बताया है, बहुत सिंपल तरीके से आपने इसको बनाना है। जिस आपका ज़रा आपने ख्याल ये करने का जो आप इसका बैटर बना रहे हैं वो बैटर इसका फ्लफ़ी हो जाए, क्योंकि जब तक बैटर फ्लफ़ी नहीं होगा आपकी जो लुक आएगी पैनकेक्स की वो अच्छी नहीं आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड कि आपने जब अंडा इसमें ऐड करना है, मिल्क ऐड करना है, आपने उसको इतना अच्छी तरह से बीट करना है कि ये आपकी जो पैनकेक्स हैं वो अच्छी तरह से बन जाए, क्योंकि अगर वो अच्छी तरह से नहीं बन पाएंगे तो आई थिंक कि वो रह जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा जो उसकी क्वान्टिटी से थोड़ा सा ज़्यादा बनाया कि अगर हम बड़े साइज़ में बनाएं तो कैसे होगा, क्योंकि इसको आपको सेंटर में हीट चाहिए होती है। अब हमारा एक पैनकेक तो रेडी हो गया और एक नहीं होगा, लेकिन हीट दोनों की सेम ही है। कोई इसमें ये नहीं कि मैंने इसको लदा से रखा उसको लदा से रखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन जो उसकी आंच के हिसाब से आप देख जो उसकी आंच है वो जितनी पहले की थी अभी भी उतनी ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, ये देखिए और हम ये देखिए हमारे चीज़ स्लाइसेस भी रेडी है। इसको मैं ब्रेक में हम इसको करेंगे ग्रिल। ये देख सकते हैं जो चीज़ है इसके ऊपर से मेल्ट होगी। ठीक है, और उसके बाद आप देखिएगा हमारा मुनीरा ब्रेक के बाद आते हैं और देखते हैं कि हमारी चीज़ स्लाइस रेडी है। जी तो मुनीरा यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में बेहतरीन सा सेगमेंट है हमारा जिसमें एंड पे मुनीरा सारी डिशेस को प्रेजेंट कर देती हैं बना के। तो आज हमारी ये सारी डिशेस जो हैं डिफरेंट वेरिएशन के साथ, डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ हमारे सामने है। क्या ही बात है, मेरा ख्याल से आप लोग भी टीवी पे देख सकते हैं, इतनी टेम्पटिंग लग रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा ऐसी चीज़ों को मिस कर सकता है, चाहे आपकी बेली फुल हो या आपने खाना खाया हो। मेरा ख्याल से मुनीरा अक्सर लोग लंच के बाद जब टी टाइम होता है तो अगर ऐसी फैसिनेटिंग चीज़ें रख दी जाएँ तो कोई नहीं ऐसे कहेगा कि नहीं यार पेट भरा हुआ है अब हम नहीं खाएंगे। ये वो चीज़ें जो हर कोई खाना पसंद करता है। जी तो बिल्कुल मुनीरा, आप इसकी जो हमारा पिज़्ज़ा स्लाइस था इसका भी बता दीजिए। जी बिल्कुल आमना, आपने इतना अच्छा एलेबरेट कर दिया। ये कि आप जैसे कि अभी आपने देखे चीज़ हमारा स्लाइस हाँ, इसको जैसे कि बनाने की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपने ये रखनी है कि मैंने इसकी कोटिंग की थी सेंटर में और ऊपर से भी। जब आपने इस पर चीज़ आपने ऐड करनी है तो फिर आपने इसको माइक्रोवेव कर लें या इसको बेक कर लें। मैंने इसको माइक्रोवेव किया है। ठीक है, और उसके साथ आपने बच्चों को जब लंच बॉक्स में आप जब उनको लंच बॉक्स में बना के देंगे तो बच्चों को तो अच्छा लगेगा। दूसरा ये कि उनकी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, उनकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब पैनकेक्स भी आपके सामने है, नगेट्स भी आपके सामने हैं और सामने ये चीज़ पिज़्ज़ा स्लाइस भी आपके सामने है। ठीक है ना मुनीरा, यहाँ पे मेरा ख्याल से हमारे चीज़ पिज़्ज़ा स्लाइस की रेसिपी उन लोगों के लिए, अगर किसी का कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया था तो अब टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम रेसिपी कार्ड हम अपनी टीवी स्क्रीन पे चला रहे हैं तो अब आप वो नोट कर सकते हैं। जी बिल्कुल जैसे कि अभी आपने रेसिपी में देखा, आपको जो इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं वेरी सिंपल। बटर आपने लगाने अपने टोस्ट के ऊपर। ठीक है, तमाम चीज़ों को अपने मैरिनेट करके आप अपने क्रीम के अंदर जो क्रीम चीज़ है उसमें मिक्स करके आप इसमें अंदर इसकी कोटिंग करें टू उसकी स्लाइस के साथ। ठीक है, उसके बाद बच्चे चीज़ बहुत शौक से खाते हैं तो आप इसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग करें। इसमें आप कैप्सिकम, टमाटोज़, ऑलिव्स ऊपर रख के आप इसको हल्का सा बेक करें। देखिए वेरिएशंस जितनी आप बच्चों को खानों में देंगे, आप उनका मेन्यू का इंतखाब 7 डेज़ का बना के रखें, फ्रिज के ऊपर लगा के रखें, ताकि वो उसको खुद टिक करें कि आज ममा ने ये बनाया था और आज हमने ये खा लिया और अब नेक्स्ट हमने ये खाना है।
जब आप थोड़ा सा बच्चों को भी ये चीज़ें बताएंगे, जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ कि बच्चों में एक तो थोड़ा सा मैनेजमेंट सीखेंगे और दूसरा ये उनको पता चलेगा कि हमें हर काम को तरीके से करना है। दूसरा, जो चीज़ भी बनाते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में जब आप उनको बना के देते हैं तो उसमें एक आधी चीज़ बच्चों की फ्रेंड के लिए साथ ज़रूर रखा करें और एक्स्ट्रा दिया करें, ताकि बच्चों को थोड़ा सा शेयरिंग की भी आदत पड़े। क्योंकि जैसे कि हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप मिल बैठ के खाएंगे, मिल जुल कर खाएंगे तो उसमें बरकत पड़ेगी। तो चीज़ों की कसरत से तो कुछ भी नहीं होगा, चीज़ों में बरकत जितनी होगी उतना ही आमना आपके लिए भी अच्छा होगा और हम सबके लिए भी अच्छा होगा। बेशक मुनीरा ने इतनी प्यारी बात की, और ना सिर्फ हम पाकिस्तान के पकवान में मुनीरा से ज़बरदस्त खाने और मज़ेदार और लजीज, यार क्या बात है। मेरे तो अभी तक जो है टेस्ट बड्स एक्टिव है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेस्ट इट आफ्टर द शो। तो मुनीरा की बात हम कर रहे थे कि देखिए ना सिर्फ खाना बनाना सिखा रही हैं, बल्कि ये छोटे छोटे दाब और तरीके जो है, इसी से हमारा जो माशरा है आगे बढ़ता है और इसी से यही खूबसूरती है पाकिस्तानियों की और हमारे लोगों की। क्यों मुनीरा? तो अगर हम इनको छोड़ देंगे तो जनाब फिर थोड़ा मसला है जी। तो ये अपने देखिए हमेशा यही चीज़ होता है कि अगर हम कोई चीज़ किसी की सीखते हैं तो अपने कल्चर की कोई चीज़ सिखाते भी हैं। बेशक ये बहुत ज़रूरी होता है। मुनीरा फिर वही बात यार, जाने का टाइम आ गया, बिल्कुल दिल नहीं करता इजाज़त लेने का, लेकिन जाना पड़ता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह मियां हमारी मेज़ों को और आपके घरों को रिज़्क से आबाद रखें, दुआओं में याद रखें। मैं यहाँ पे मैं और मुनीरा आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।